तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और लेकर आ चुका हूं मैं फिर से आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड वीडियो, जहां पे हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस को करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नॉलेज दे दिया फर्स्ट वीडियो, बेसिकली लास्ट वीडियो जो था हमारा, है ना। तो वहां पे आपको समझाया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। और हमने सॉल्व एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया, तो आई होप आपको वो चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। तभी ये वाली वीडियो देखना है, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। ज़्यादा टेंशन तो आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। सो नाउ कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 2 years at 8% per annum compounded annually. So we have to find compound interest, right? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम 2 साल के लिए, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम इसमें डायरेक्टली 2 years पुट नहीं करते हैं, राइट। जब भी हम क्या करते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P × R × T/100, वेयर T इज द टाइम, राइट। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं टाइम की जगह पे 2 साल रख दो, है ना, 2 years रख दो। बिल्कुल भी नहीं, हम क्या करते हैं 1 year वन टाइम पे ओनली 1 year का ही निकालते हैं इंटरेस्ट कितना निकलेगा। क्योंकि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे क्या चाहते हैं, स्टेप वाइज आते हैं। जो फर्स्ट ईयर का आपके पास निकल कर आ रहा होता है अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता था, राइट। तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, 25,000, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। मल्टीप्लाई में रेट कितना है, चेकआउट कर लीजिए 8%, और मल्टीप्लाई में टाइम की जगह पे 1 year ऑफ कोर्स लेंगे हम। तो 20 से 20 को उड़ा दीजिए, और ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 25 8 100 200 हो गया, 2000 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आपने कितना निकाल दिया सिंपल इंटरेस्ट, 2000। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास क्या आने वाला है उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए, अब आगे क्या बोला है, कंपाउंडेड एनुअली है और 2 साल के लिए निकालना है। ये जो निकला आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा, जो अमाउंट निकलता है, यहाँ पे अमाउंट निकालने की जरूरत है, वो निकलता है जो आपके पास स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था वो, और जो आपके पास जो इंटरेस्ट निकला है, सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली वो तो था हमारे पास 25,000 और 2000 आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, सो इट इज 27,000। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। चलिए, अब ये तो हमारे समझ में आ गई है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, आपके पास प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल दीजिए सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ये क्या था आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ये किसके लिए था आपके पास, फर्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी की जगह प्रिंसिपल की जगह ये आ जाएगा 27,000, और मल्टीप्लाई में रेट की जगह ऑफकोर्स 8 ही रहेगा, और टाइम की जगह ऑफकोर्स 1 year ही रखना है आपके पास। तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 270 × 8, 8 से 56 के 6 बच गए 5, 8 दूना 16, 5 21, ठीक है, 2,160 रुपये आ जाएंगे। ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट। अब जब हम अमाउंट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, अमाउंट निकालेंगे तो आ जाएगा 27,000, जी हाँ, जो प्रिंसिपल था वो, और प्लस में 2,160, ये आ जाएगा 29,160। ये जो रहेगा आपके पास अमाउंट निकल कर आ जाएगा। और आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता था तो आप क्या करते थे, याद कीजिए फर्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो बेसिकली जो मैंने आपको करवाया है, उसमें हम कैसे निकालते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। जितना भी टोटल अमाउंट आया उसमें से ओरिजिनल, जी हाँ, ओरिजिनल जो एक्चुअल था, जो फर्स्ट वाला था, जो सबसे पहला वाला प्रिंसिपल था, उसको हटा दीजिए। क्योंकि अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब है आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया था और आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलाकर उसमें ऐड ऑन करके मिल रहा है। तो अगर मुझे एक्चुअल में ये पता करना है कि कितना मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मैं टोटल अमाउंट में से जो हमने इन्वेस्ट करा था वो हटा देता हूँ, है ना। लेट से मैंने 10,000 रुपये जमा करवाए थे और कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे मुझे एक्स्ट्रा मिल गए 2,000, और टोटल अमाउंट मुझे कितना मिल गया 12,000। तो अब मुझे ये पता करना है कि मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, 2,000 मिला, तो वो कैसे निकलेगा। जो टोटल अमाउंट है 12,000, उसमें से जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है 10,000 वो माइनस कर दीजिए, आपके पास 2,000 मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 29,160 में से माइनस कर दीजिए, ओरिजिनल वाला कितना है 25,000, और ये आ जाएगा आपके पास 4,160 रुपये। ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए, समझ में आई बात? डन है, फील आया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास, ठीक है। इस तरह का करते करते हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। सो देखते हैं इस वीडियो में बेसिकली कहाँ तक कर पाते हैं हम। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके।
अब चलते हैं हम आगे। ओके तो अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से समझना है सेकंड क्वेश्चन को। मोस्टली टाइम मैंने स्टूडेंट्स को देखा डाउट में रहते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है रोहित बोरोस 62,500 रुपीज फ्रॉम अरुण फॉर 2 years एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि वो सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है पैसे, क्योंकि आगे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है समझेगा। कहता है ही इमीडिएटली लेंस आउट दिस सम टू कोनाल एट 10% पर एनम फॉर द सेम पीरियड, ओके, कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी बार यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वहां से चार्ज किया गया है। और कहता है कैलकुलेट रोहित प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ 2 years। अब समझिएगा, अगर मैंने किसी से 1000 रुपीज लिया और जस्ट मैंने इधर से लिया और इधर दे दिया, मैंने 2 साल के लिए 10% पे लिया है और इधर भी मैंने 2 साल के लिए दिया और 10% के लिए दिया। अब बात आती है मेरे को इतना जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उतना ही वो भी मुझे देगा। अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया और मैंने भी सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है तो, बट अगर मैंने किसी से सिंपल इंटरेस्ट पे लेके किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे चिपका दिया बिल्कुल सेम टाइम पीरियड में, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, उस केस में मुझे जो अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पे वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो अमाउंट मुझे सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे पे करना पड़ेगा। बात समझ में आती है। चलिए मैं इस चीज को एक बार समझाता हूं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली निकलता है फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के ऐसा नहीं होता, 2 साल 3 साल 4 साल जितने वो फिक्स रहता है आपके पास परसेंटेज। तो सबसे पहले निकाल लेता हूं सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकाल देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और यू कैन से इंटरेस्ट दैट रोहित विल पे, ठीक है। तो रोहित कितना पे करेगा, सिंपल इंटरेस्ट ही पे करने वाला है, तो वो रहेगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना 62,500 मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई आर कितना 10%, टाइम कितना रहेगा 2 साल के लिए। यहाँ पे आपके पास टाइम के लिए पूरा कवर 2 साल लेना, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 625 का हो जाएगा 1250 और एक और 0 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आ जाएगा 1200 500 और 12 एक और 0 आना चाहिए आई थिंक, है ना, हाँ 1200 एक और आएगा 12,500 आने वाला है, ठीक है। 10% की बात कर रहे हो वैसे भी, ठीक है। 62,500 था तो हमने वो निकाल दिया 12,500 आगे। चलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ कहीं आप लोग को ऐसा ना लगे वो गलत है, ठीक है। हमने सिंपल इंटरेस्ट वो वाला निकाला है जो अमाउंट रोहित को पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद। लेकिन उस रोहित ने क्या करा, दिमाग लगाया कि उसने 2 साल के लिए पैसे तो किसी से लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, बट उसने उसको कह दिया, उसने तुरंत उस अमाउंट को क्या कर दिया किसी और को दे दिया लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और वो वहां से ज्यादा पैसे कमाएगा। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि रोहित कितना पैसा कमाएगा, वही 2 साल के पीरियड के लिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट दैट रोहित विल गेन, है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो रोहित को जो मिलेगा, है ना, रोहित विल गेट लिखते थे, गेन क्या, जो रोहित को इंटरेस्ट मिलेगा वो चीज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, है ना, तो फर्स्ट ईयर के लिए फटाफट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो इन रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट ही है ना, पी मल्टीप्लाई पी की जगह कितना रखेंगे 62,500 मल्टीप्लाई आर की जगह 10% है, पहले 1 साल का निकालेंगे 2 0, है ना, इससे इसको उड़ा दिया तो आ गया 6,250 रुपये, 6,250 रुपये। चलिए अब ये जो चीज़ है वो बहुत सही बात है भाई। अब ये जो चीज़ है वो क्या इंटरेस्ट है, तो जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, प्रिंसिपल कुछ इतना 62,500 और प्लस में 6250 और दोनों का अगर मैं ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा 6250 6250 6250 क्या आ जाएगा 5078, यहाँ पे 6 आ जाएगा 687 और अमाउंट आ जाएगा आपके पास 68750। अब ये जो अमाउंट है उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये जो अमाउंट है वो वर्क करेगा एज प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, समझ में आती बात, ठीक है। चलिए तो इसको समझाते हैं आगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए तो वो आ जाएगा आपके पास इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी के जगह पे कितना हो जाएगा 68,750, है ना, 68,750 मल्टीप्लाई रेट की जगह ऑफकोर्स 10 ही रहने वाला है, टाइम की जगह 1 और नीचे में 100,
चलिए 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दिया, तो इंटरेस्ट कितना है 6,875 रुपये, 875 रुपये ये आ गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। अमाउंट जो आ जाएगा, अच्छा अपने को इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत है कि ये कितना इंटरेस्ट जो है वो गेन करने वाला है। हमने अमाउंट तो निकाल लिया और उसके लिए प्रिंसिपल बना दिया, ठीक है, लेकिन पहले यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला था, ये तो 6,250 रुपये था ही था, और अब की बार कितना निकला है 6,875 रुपये निकला है, ठीक है, कितना निकला 6,275 रुपये निकला है। तो आगे मुझे अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है ना, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट से काम था। तो एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में रोहित को इतना मिलेगा, दूसरे साल में रोहित को इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट निकालने की जरूरत पड़ी क्योंकि सेकंड ईयर में वो यूज होता है, इसलिए अब अपने को अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब कितना गेन करेगा, तो टोटल जो इंटरेस्ट गेन करा उसने मिला है उसको वो 6,250 रुपये और प्लस में 6,875 रुपये। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 6,250 रुपये और 6,875 रुपये, ये आ जाएगा 5, 7, 5, 12, 2 बच गए 1, 8, 2, 10, 1, 11, 1, 6, 6, 12 और 1, 13, 5, 7, 5, 12 के 2 बच गए 1, 2, 1, 3, 8, 11, 6, 6, 12, 1, 13, ठीक है। तो 13,125 रुपये, 13,125 रुपये उसको क्या मिल जाएगा 13,125 रुपीज़ वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे गेन करेगा, उसको मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रोहित को पे करने हैं 12,500 रुपये जिससे उसने लिया है, और उसने जिसको दिया है उससे उसको मिल गए 13,125 रुपये। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कितने का बेनिफिट हुआ, कितने का बेनिफिट हुआ, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में रोहित्स बेनिफिट, क्या लिख देंगे, रोहित्स बेनिफिट्स। प्रॉफिट लिखते हैं ना, प्रॉफिट दिया हुआ प्रॉफिट लिख देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। चलिए तो वो कितना हो जाएगा 13,125 माइनस 12,500 है ना, 500, 106, 625 रुपीज़, 625 रुपीज़ जो है उसको प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। बताइए समझ में आई बात, डन है, फील आया। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो आपको एक क्वेश्चन से समझ में आ जाना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, है ना। देखिए कहता है ए मैन इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 3 years ऑफ अ टाइम पीरियड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो समझना है, तो आपके पास जो प्रिंसिपल है यहाँ पे वो आपके पास 10,000 के 10,000 जितना पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है, टाइम जो आपके पास वो 3 years है ना, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। फिर कहता है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वी डोंट नो, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया कंपाउंडेड एनुअली है, एट द एंड ऑफ 1 year इट अमाउंट्स टू 11,200, देन वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिएगा चीज़ों को समझना है, हमने 10,000 जमा करा और एक साल जैसे एंड होता है ये जो मनी है 10,000 से 11,200 पे पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि 100% फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1,200। बोलिए हाँ या नहीं, क्योंकि 10,000 से 11,200 पे पहुंचा है, इसका मतलब रेस्ट जो 1,200 निकल कर आएंगे 1,200 वो क्या रहेंगे, उसका इंटरेस्ट रहेगा। समझ में आती बात। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो रेट जो हमें अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, या फिर इंटरेस्ट निकाल दीजिए P × R × T/100 होता है ना। यहाँ से अपने को रेट निकालना है, तो यहाँ से मैं पहले इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। तो इंटरेस्ट कितना, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट रहता है। अपने को इंटरेस्ट निकालना तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट कितना हमारे पास 11,200 हो गया, और माइनस का प्रिंसिपल कितना आपके पास 10,000 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास 1,200 हो जाएगा। और आपको यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल चुका कि इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट की जगह पे 1,200 रख दीजिए इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह कितना आपके पास 10,000 ऑफ कोर्स, मल्टीप्लाई रेट की जगह अपने को मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाय में 100, ठीक है। 20 से 20 को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद में अच्छा टाइम की जगह कितना रहेगा 1 ईयर, क्योंकि एट द एंड ऑफ 1 ईयर कहा गया, ठीक है। चलिए ये 100 मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,200 डिवाइडेड बाय में 100, और इज इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ R बचा। R के साथ ये 100 मल्टीप्लाई में था ना, तो 100 क्या आएगा डिवाइड में, इससे ये कैंसिल कर दीजिए। 12% जो रहेगा वो रेट आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये जो था वो फर्स्ट पार्ट मैंने आपका कर दिया, क्लियर है इतनी बात, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है द इंटरेस्ट एक्योर्ड इन द सेकंड ईयर, ठीक है। अब सेकंड ईयर की बात कर रहा है कि सेकंड ईयर में कितना आने वाला आपके पास इंटरेस्ट। तो देखिएगा इंटरेस्ट जब सेकंड ईयर का आएगा
तो यार जो प्रिंसिपल वर्क करेगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट का जो रहेगा, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट रहेगा वो टोटल अमाउंट वर्क करेगा एज प्रिंसिपल। और फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है ऑफ कोर्स कितना आपके पास 11,200। बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट सेकंड पार्ट करते हैं और वो क्या रहेगा आपके पास, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के लिए जब मैं इंटरेस्ट की बात करूंगा तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह कितना वर्क करेगा 11,200 मल्टीप्लाई रेट की जगह कितना आ गया 12%। अब रेट कितना यूज करने वाले हम 12%, क्योंकि वो हमने निकाल लिया। और टाइम ऑफ कोर्स 1 लिखेंगे, सेकंड ईयर मतलब ये नहीं कि टाइम की जगह 2 रखते, ओनली सेकंड ईयर इट मीन्स इट इज 1 ईयर। तो नीचे 100 रहेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 112 और मल्टीप्लाई में 12 बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 112 और ये आ गया 12, ये आ जाएगा 224, ये 100 आ गया 1344 1344। इतना जो अमाउंट रहेगा वो उसका इंटरेस्ट रहेगा सेकेंड ईयर के लिए। बताइए समझ में आई बात, डन है। चलिए अब इसी का हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। कहता है थर्ड पार्ट में यहाँ है द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का अमाउंट निकाल लेंगे, ये हो गया हमारे पास सेकेंड ईयर का। अब चलते हैं हम कहाँ पे, थर्ड पॉइंट पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने वाले। तो देखिएगा थर्ड ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो पहले थर्ड ईयर का एक बार इंटरेस्ट पता चल जाए, ठीक है, क्योंकि सेकंड ईयर का हमारे पास, अच्छा सेकंड ईयर में हमारे पास इंटरेस्ट ही आया है, तो सेकंड ईयर का जो अमाउंट रहेगा वो वर्क करेगा थर्ड ईयर के प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें अमाउंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो अमाउंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11,200 और प्लस का आ जाएगा 1344। तो अमाउंट आ जाएगा 11,200 और 1344 आ जाएगा आपके पास 44512 12,544 12,544। और ये जो अमाउंट है वो वर्क करेगा थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की तरह। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। चलिए तो अब मैं निकाल देता हूँ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, ये आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर। चलिए तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह वर्क करेगा 12,544 रुपये और मल्टीप्लाई में रेट की जगह आने वाला 12% मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाय में ऑफ कोर्स 100। ठीक है, चलिए ये तो अभी हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, अमाउंट भी नहीं निकला, हमसे अमाउंट पूछा तीसरे साल का, तो कोई बात नहीं बता देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इससे इसको क्या करना पड़ेगा अपने को मल्टीप्लाई। तो लेट मी यूज द मोबाइल, सो इट विल बी इक्वल टू 12,544 12,544 मल्टीप्लाई 12। चलिए ये हो गया 150,528 150,528 और डिवाइडेड बाय में कितना 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 150,5.28 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये तो अभी इंटरेस्ट निकाला है हमने, अभी हमने यहाँ पे अमाउंट बिल्कुल नहीं निकाला। अब हम निकालेंगे अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर एंड दैट अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 12,544, सॉरी हाँ 12,544 है और प्लस में इंटरेस्ट कितना निकाला हमने 1,505.28। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 12,544 और 1505 है, 1505 है और पॉइंट का 28 है, यहाँ 0.00 लगा दीजिए, आ जाएगा 0.28, फिर आ जाएगा 8, आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0 बचेगा 1 2 1 3 1 4 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 14,048.28 14,048.28। क्या इतनी बात समझ में आती है? जस्ट लेट मी चेक द आंसर। 14,048.28 और इनका मेरा कितना निकल रहा है 448 1505 है, सॉरी 49 है। अब सही है, अब जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, मैंने वहाँ पे बाई मिस्टेक लिख दिया था 4, वो है आपके पास 5। समझिएगा, कुछ नहीं किया, इसी से और अमाउंट को मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया, तो इतना टोटल अमाउंट आ रहा है और यही वो अमाउंट है जो कि तीसरे साल के एंड पे बेसिकली टोटल हो जाने वाला है। समझ में आती बात, डन है। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है सुधाकर बोरोज ₹22,500 at 10% per annum compounded annually if he repays ₹11,250 at the end of first year and 12,550 at the end of the second year, then we have to find the total amount of loan outstanding against him at the end of the third year। तो समझिएगा, किसी ने 22,500 रुपये अमाउंट है किसी से लोन लिया है
उसके बाद पहले साल के बाद ऑफकोर्स इंटरेस्ट के बाद वो 22,500 ज़्यादा ही हो जाएंगे, 25, 26, 27 जितने भी हो गए होंगे 10% के हिसाब से, ठीक है। तो 24 के आसपास 25 के आसपास हुआ होगा। फिर उसमें से उन्होंने 11,250 रुपये पे कर दिया, ठीक है। अब जो बाकी अमाउंट बचे वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल काम करेगा, और सेकंड ईयर में फिर जो टोटल आ जाता है अमाउंट उसमें फिर से 12,000 फिर से पे कर दिया, तो फिर से थर्ड ईयर के लिए वो आ जाएगा, उसके लिए हम इंटरेस्ट पे निकालेंगे और पता करेंगे थर्ड ईयर के बाद जो टोटल अमाउंट बचेगा उनके ऊपर कितना बचेगा, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल सी चीज़ है, 22,500 ही ना, कुछ अलग तो नहीं है। जस्ट लेट मी चेक, 12,000, 11,250, 22,500 सब कुछ ठीक है। चलिए अब निकालते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देते हैं, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पी की जगह 22,500 मल्टीप्लाई में रेट कितना है 10%, और एक साल के लिए डिवाइडेड बाय में 100, 2 जीरो कैंसिल, तो इंटरेस्ट हो गया 2250 रुपये, इतना इंटरेस्ट होगा फर्स्ट के लिए। तो अमाउंट कितना रहेगा आपके पास, तो अमाउंट हो जाएगा 2250 और प्लस में 2,250, तो आ जाएगा 2250, 22,500 और फिर आ जाएगा 2250, ऐसे आएगा। ये 50, ये 7, ये 4, ये 2, 24750, तो अमाउंट आ जाएगा 24750। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, पहले ईयर के एंड पे जो अमाउंट पे करना पड़ेगा सुधाकर को वो है 24,750 रुपीज़, बट ही पेड, ठीक है। तो अमाउंट रिमेनिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे, अमाउंट कितना बचा हुआ रहेगा, अमाउंट रिमेनिंग जो रहेगा आपके पास सुधाकर को जो पे करने होगा 24,750 में से उन्होंने 11,250 रुपीज़ पे कर दिया, ठीक है। तो कितने बच जाएंगे, तो 24,750 में से लेस कर दीजिए 11,250, ठीक है। ये आ जाएगा 0, 0 ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, एम आई राइट। 13,500 रुपये बच जाएंगे। तो ये जो 13,500 है वो एक्ट करेगा किस तरीके से, वो एक्ट करेगा आपके लिए 13,500, सॉरी मिटा क्यों दिया, 13,500, 13,500 जो वर्क करेगा वो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा सेकेंड ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं, तो सेकेंड ईयर के लिए अब यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट का काम करेंगे, वो देख लीजिए 13,500 था, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा 13,500 ही पे लगेगा, और मल्टीप्लाई में रेट कितना 10%, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय में 100, तो ये हो गया इंटरेस्ट इज इक्वल टू 13,150 रुपये। तो जो आपके पास अमाउंट आएगा वो रहेगा 13,500 प्लस में 1,350 रुपये, तो 13,500 और 13,550, ये रहेगा 05841, 14,850, ये रहेगा अमाउंट। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है। तो ये जो कहानी है आपके पास वो नॉर्मल हो गया, अमाउंट हो गया वो वाला अमाउंट जो सेकेंड ईयर के बाद उनको पे करना होगा। अब मेरी बात आती है कि इतना अमाउंट है जो कि सेकेंड ईयर के बाद उनको पे करना है, बट अगेन ही रीपेड 12,550 रुपीज़, एम आई राइट। जस्ट लेट मी चेक अगेन, क्योंकि इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं मिस्टर, क्योंकि कहाँ गया फोर्थ क्वेश्चन, 12,550 रुपये, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, रिमेनिंग अमाउंट में फिर से निकालने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो रिमेनिंग अमाउंट निकाल देते हैं फटाफट। तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा आपके पास 14,850 में से माइनस कर दीजिए, कितना रीपे करा है 12,550 रुपये। तो इनको लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 14,850 रुपये, ये आ जाएगा 12,550 रुपये, ये आ जाएगा 0, 0 ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, है ना, 2,2,300, 2,300 ओनली, ठीक है। अब 2,300 बच चुका है, और ये जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है हमसे पूछा है कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना होगा। ये तो सेकंड ईयर के एंड पे इतना अमाउंट अभी बचा है उनको पे करने के लिए, लेकिन उन्होंने इतना पे करा था, इतना बचा हुआ अभी, तो थर्ड ईयर पे इतना पैसा चला जाएगा, लेकिन तीसरे साल के एंड पे बोला है तो तीसरे साल का इंटरेस्ट और जोड़ा जाएगा 10%, है ना। तो आइए यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है। अब इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर रहेगा तो प्रिंसिपल का काम ये करने वाला है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 2,300 मल्टीप्लाई रेट 10%, 1 ईयर डिवाइडेड बाय में 0, ये आ जाएगा इंटरेस्ट, 2 जीरो से 0 कैंसिल, 230 रुपये बच गए। अब 230 रुपये इंटरेस्ट ये हो गया। अब टोटल अमाउंट बोला है ना, अगेंस्ट टोटल अमाउंट है ना, लोन अमाउंट कितना एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल कितना था 2,300 और प्लस में ये आ जाएगा 230, तो आ जाएगा 2,300 और ये आ जाएगा 230, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, 2,530। तो अमाउंट जो टोटल उनको पे करना पड़ेगा 3 साल के एंड के बाद वो है 2,530 रुपीज़, 2,530 रुपीज़, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ यही 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
रेस्ट रिमेनिंग वीडियो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। आप लोगों का हमें वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।